जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे भीष्म पंचक के बारे में। भीष्म पंचक कब से शुरू है, कब समाप्त होगा भीष्म पंचक या पंचमखू, या पंचमखू के दौरान क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। पद्म पुराण के अनुसार भीष्म पंचक का व्रत, यह व्रत कार्तिक मास के प्रबोधनी एकादशी से आरंभ होकर पूर्णिमा तक यानी देवउठनी एकादशी जिस दिन पड़ती है उस दिन से लेकर के पूर्णिमा तक यह भीष्म पंचक होता है। इस निमित्त काम क्रोध आदि का त्याग करके ब्रह्मचर्य धारण करके क्षमा दया और उदार युक्त होकर सोने या चांदी की लक्ष्मी नारायण की मूर्ति बनवाकर वेदी पर स्थापित करे। ऋतुकाल में प्राप्त होने वाले गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य आदि से पूजन करके 5 दिन पर्यंत निराहार फलाहार एक भुक्त मिताहार या नक्त व्रत आदि में आपसे जो भी बन पावे उसके अनुसार इस व्रत को धारण करें। प्रतिदिन पद्म पूर्णोक्त कथा सुने। पूजन में सामान्य पूजा के सिवा पहले दिन यानी कि एकादशी तिथि के दिन भगवान के हृदय का कमल पुष्पों से पूजन करें। दूसरे दिन यानी कि द्वादशी तिथि के दिन कटी प्रदेश का बेल पत्रों से पूजन करें। तीसरे दिन यानी कि त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान के घुटनों का केतकी के यानी कि केवड़े के पुष्पों से भगवान का पूजन करें। चौथे दिन भगवान के चरणों का चमेली के पुष्पों से पूजन करें और 5वें दिन यानी कि पूर्णिमा को संपूर्ण अंगों का तुलसी की मंजरी से पूजन करें। नित्य प्रति जो कि इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय के 1000 10,000 या जितने भी बन सके उसका जाप करना चाहिए और व्रत के अंत में पारण के समय ब्राह्मण दंपति को भोजन करवाकर स्वयं भोजन करें। इस देश में अधिकांश स्त्रियां एकादशी और द्वादशी को निराहार, त्रयोदशी को शाकाहार और चतुर्दशी तथा पूर्णिमा को फिर निराहार रह के प्रतिपदा के प्रभात में यानी पूर्णिमा के अगले दिन सुबह के समय में द्विज दंपति को जमा करके स्वयं भोजन करते हैं। पंचविकन नहाती है। इस बार देवउठनी एकादशी का व्रत जो कि वाराणसी पंचांग के अनुसार अस्मार्थ या वैष्णव दोनों के लिए एक ही दिन पड़ रहा है, जो कि 1 नवंबर 2025 को पड़ रहा है। और वहीं पे सनातन पंचांग के अनुसार ऑनलाइन पंचांग के अनुसार 1 नवंबर को अस्मार्थ गृहस्थों के लिए एकादशी का व्रत है और 2 नवंबर को वैष्णवों के लिए एकादशी का व्रत है। तो इस बार 1 नवंबर और 2 नवंबर को एकादशी का व्रत है और फिर 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है, यानी कि 1 नवंबर से लेकर के 5 नवंबर तक भीष्म पंचक का पूजन कार्य संपन्न कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा सुनने के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।